दीपक बघेल जी, मायावती जी ने इन्हें कहा कि हम बस भाजपा से लड़ेंगे, और उनने ये भी नहीं कहा कांग्रेस से लड़ेंगे, उनने कहा हम सपा की ईंट से ईंट बजाएंगे। लो कर लो बात। इसका क्या मतलब है? आप भाई, अब लोग तो कहते हैं कि भाजपा के साथ कुछ मामला ठीक है। अच्छा, बड़ी बात है, दो राष्ट्रीय पार्टियां, बघेल जी इस पे थोड़ा प्रकाश डालो, अभी एकदम दिमाग में आया। दो राष्ट्रीय पार्टियां, चतुर्वेदी जी आप भी इस पे सोचना, दो राष्ट्रीय पार्टियां भाजपा और कांग्रेस, दोनों के हृदय में मायावती जी के लिए सम्मान है, इतना रोज छलक रहा है, और मायावती जी भी दोनों का एहतराम करती हैं। क्या धै तेरे की सभा के ही साथ है बस। कल हमने केशव जी को सुना, आज केशव मौर्य जी को सुना, उनने कहा भाई बहन जी बड़ी नेता है, कौन भाई का लाल उनको खतरा पहुंचा सकता है, पूरी सरकार उनके पीछे खड़ी रहे। और कांग्रेस तो कही रही है कि बहन जी से बड़ा नेता कौन है, जनाधार है, सेकुलर है, वो आ जाए तो बात बन जाए। दीपक बघेल जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? नमस्कार अमिताभ। नमस्कार। आप मुझे स्पष्ट रूप से सुन पा रहे जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी सभी वक्ताओं को सुन रहा था। सभी सुधी वक्ता हैं और अपने अपने क्षेत्र के माहिर वक्ता हैं, तो ये बातों के बतासे बड़ा अच्छा बनाना जानते हैं, क्योंकि इन्होंने सारी बातें कर ली, इधर से उधर जो कर सकते थे कह लिया। परंतु देखिए, आज पूरा विपक्षी गठबंधन है, जो भी इंडिया, घमंडिया, आप इसे कुछ भी नाम दे दीजिए, यह पूरा सिविल वॉर से गुजर रहा है, क्योंकि कहीं ना कोई ऐसी घटना इनके आपस के बीच में है जो इनको आपस में सामंजस्य नहीं बनाने दे रही। और रही बात आज जो आकाश आनंद जी ने जो बयान दिया, चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबाना हाथी पर, वही पुराना संस्कार, थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड कर दिया, मोहर की जगह बटन आ गई। परंतु देखिए, किसी भी नारे की जो सार्थकता है या उसकी गूंज है, वो जब ज्यादा होती है, जब वो समाज के बीच में ज्यादा सार्थकता के ज्यादा निकट पहुंचता है, सत्यता के निकट पहुंचता है, जब उस नारे की ज्यादा गूंज होती है। यही हमने देखा था 2 जून 1995 में। आप कल्पना मात्र कीजिए कि क्या स्थिति थी उस समय के, जब वहां पर एक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी गेस्ट हाउस के अंदर अपने विधायकों को लेकर आगे की रणनीति की चर्चा कर रही हो। समाजवादी पार्टी के सारे लोग, जितने भी उनके, जो मुलायम सिंह यादव जी ने जिनको वहां से एक मिनट दीपक, उसमें अतीक भी अगुवाई कर रहे थे, अतीक अहमद भी अगुवाई कर रहा था जी। मैं वही बात लेकर आ रहा था, जिसमें गुंडा प्रवृत्ति के लोग, माफिया प्रवृत्ति के लोग, ये सारे अगुवाई करते हुए वहां पर पहुंच रहे थे और लगातार गेट पीट रहे थे। और वहां पर देश की पहली दलित मुख्यमंत्री, जो दलित आंदोलन से निकली हो, दलित चिंतन से निकली हो, वो उसके अंदर बैठकर अपनी आगे की रणनीति की बात कर रही हो, वहां पर वो लगातार कूद रहे थे। और सोचिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उस समय क्या कर रहे थे, वो बाहर बैठ के सिगरेट पी रहे थे, ओपी सिंह जी। और वहां पर जो डीएम साहब को भी कहा मुलायम सिंह यादव जी ने कि आपको जाना नहीं है, परंतु उन्होंने मौखिक आदेश लेने से मना कर दिया, और मौखिक आदेश ना लेने के कारण वो वहां पर पहुंचे, पुलिस को वहां से भेजा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लठियां बजवाई। उसके बाद जब कहीं मायावती जी को तसल्ली हो गई, तो जब वो कहीं जाकर वो बाहर निकली, उसमें एक रोल बहुत महत्वपूर्ण था, हमारे नेता थे स्वर्गीय श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी। अगर वो वहां ना होते तो आज आपको लगता है कि आज मायावती जी इस प्रकार यहाँ इस स्थिति में होती? कहीं ना कहीं वो आज जो भारतीय जनता पार्टी का किसी भी विचारधारा के प्रति सम्मान है, देखिए नेता वो भी है, वो भी एक लोकतांत्रिक संगठन चला रही है, हम भी चला रहे हैं। हम वैचारिक आंदोलन के साथ में निकले, वो भी एक वैचारिक आंदोलन के साथ में निकली है। वो अपने विचारों की लड़ाई लड़ रही है, हम अपने विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब सभी विचारों के साथ में लड़ाई लड़ते हैं, तो ऐसे लोगों पर कम हमलावर होते हैं एक दूसरे लोग। हम भी उनका सम्मान करते हैं, वो भी हमारा सम्मान करते हैं। परंतु जो लोग लगातार कह रहे हैं कि ये तो बी टीम है, जब हार जाए समाजवादी पार्टी, बी टीम निकल जाए भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश में जाके कांग्रेस को हमारी बी टीम बना दिया, और यहाँ पर तो आपने देखा होगा कि बहुजन समाजवादी पार्टी को बना दिया। आजमगढ़ के अंदर अगर गुड्डू जमाली को लड़ा दे तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन जाती है, और रामपुर के अंदर अगर वो चुनाव ना लड़ाए तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन जाती है। जब सभी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो मुझे तो इन सभी प्रवक्ताओं से एक ही बात कहनी है, साहब ज्यादा बातों के बतासे मत बनाइए, अपने अपने घर जाइए, भारतीय जनता पार्टी को 80 की 80 लोकसभा सीटों के साथ में आने दीजिए। जय श्री राम। आशीष चतुर्वेदी जी, एक बात, आशीष भाई हम मेरे सवाल सुन लो, फिर आपको ऑप्शन दे रहे, आप ही बुला रहे। एक बात नहीं समझ में आई, दो राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, दोनों मायावती जी की मुरीद, क्या? और कांग्रेस पे हैरानी इसलिए कि उसने गांठ तो सपा से जोड़ी और दिल बसपा पे। आशीष जी,
भाई कुछ तो सोचो, आप सोचो, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बसपा की प्रशंसा करती हैं, बसपा की तारीफ करती हैं, मायावती जी की लीडरशिप की तारीफ कर रही हैं, और मायावती जी कह रही हैं कि हमें सपा से ही निपटना है बस अब की। आशीष जी। देखिए, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ और पब्लिक भी समझ गई, इसीलिए कि मायावती जो हैं उनको दलित लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपने विधायकों के टिकट बेचे। और एक बार तो छोटा सा वाकया सुना दूं। मायावती जी का घर मेरे घर से बस बगल में ही था। मेरे बसपा में एक विधायक थे, मित्र थे। उन्होंने कहा आपके तो पड़ोस में रहती हैं, आप तब मैं राजनीति में नहीं थी। तो उन्होंने कहा आप तो कभी मिले होंगे इनसे। मैंने कहा नहीं, बगल में ही रहती हैं लेकिन कभी मिला नहीं। बोले मिल लीजिएगा, एक बार मैं मिलवा देता हूँ, बस एक रसीद कटवानी पड़ेगी। तो मैंने कहा अच्छा, रसीद कटवानी पड़ेगी। हमने कहा ठीक है। तो बोले वो 2-2.5 की रसीद कटेगी। तो हमने सोचा 2-2.5 हजार की रसीद होती होगी, चलो ठीक है कटवा लेंगे, वो भी कटवा लेंगे। तो बोले कि आप इंतजाम कर लीजिएगा तो फिर वो करवा देंगे। हमने सोचा 2-2.5 हजार रुपए के लिए हमको इतना छोटा आंक रहा है कि हमारे पास 2-2.5 हजार रुपए भी नहीं होंगे क्या? तो क्या हमने कहा नहीं, इंतजार करने की क्या जरूरत है अभी। तो बोले आप इतने पैसे जेब में रखें। मैंने कहा नहीं, वो पर्स खोले हम। तो बोले अरे मेजर साहब 2.5 हजार नहीं 2.5 लाख रुपए लगेंगे। तो हमने कहा अगर 2.5 लाख रुपए देके मायावती से मिलवा के हमें तो माधुरी दीक्षित से भी नहीं मिल रहा यार, इतना पैसे देके। ये मैं नाम नहीं बताऊंगा अपने मित्र का, बसपा से विधायक थे। तो हमने कहा भैया ऐसी मुलाकात नहीं, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। ये तो हाल था और उसका नतीजा है आज। वो परसेंटेज के वोट की बात होती है, नहीं नहीं, लेकिन आशीष बाबू ना, आशीष बाबू मेरा मूल सवाल ये, मुझे ये समझाओ आपकी बुद्धि, सपा की बुद्धि क्या कह रही है, आपकी व्यक्तिगत बुद्धि क्या कह रही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों मायावती की तारीफ क्यों कर रहे हैं इस मौसम, चुनावी मौसम में? इसका अर्थ बता दो, फिर मैं आगे चलूं। अगर हम भाजपा को ले तो भाजपा शुरू से कहीं ना कहीं इस्तेमाल करती रहती अच्छा है। चलो, भाजपा बी टीम सी टीम, कांग्रेस तो आपके साथ है, कांग्रेस तो आपकी रिश्तेदार है। फिर कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नेता जो उनको लगता होगा उनकी दूरदर्शिता बहुत ज्यादा है अन्य लोगों से, वो सोचते होंगे कि हम समाजवादी पार्टी से इतनी सीटें मांगेंगे, यदि अगर ऐसी सीटें इस पे बात नहीं बनी तो एक रास्ता खोल करके रखो कि हम किसी तरह मायावती से गठबंधन कर लेंगे। कुछ इस तरीके की सोच हो सकता है उन लोगों के दिमाग में रही हो। अब वो इस नजरिए से वहां देख रहे हो सकता है इस नजरिए से देख रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं नजरिया तो सबका अलग अलग है। हमसे कल कोई कह रहा था कि भाई कांग्रेस चाहती है कि जैसा लोकसभा में अखिलेश यादव और मायावती का 19 में अलायंस हुआ था वैसे अलायंस हो जाए, 40 हमको दें अखिलेश, 40 में खुद लड़े, और हो गया क्या बंटवारा। मैंने कहा भैया ऐसे में तो नहीं होगा, कुर्सी में फेंक दी जाएंगी, है कुर्सी चल जाएगी बैठक में। वही मैं कह रहा हूँ, हो सकता है ये एक विचार दिमाग में हो कि अगर ऐसे बात ना बने तो हम उस तरीके से वहां पे भी एक ऑप्शन खुला रखें। हो सकता है ये एक सोच हो उनकी, जिन्होंने भी ये बयान दिए हैं। अहमद साहब, व्यक्तिगत रूप से मैं तो चाहता हूँ कि मायावती चुनाव लड़ें, क्योंकि यदि मायावती चुनाव ठीक से नहीं लड़ती हैं तो सपा को नुकसान होता है। मायावती के चुनाव लड़ने से सपा को फायदा होता है। तो मैं तो चाहता हूं कि वो लड़े, अच्छे से लड़े। आप ठीक है, अहमद साहब आपको बता रहा हूं, सपाई भी गजब करते हैं। मायावती न लड़े तो आपको तकलीफ, लड़ जाए तो आपको तकलीफ। तब को गुड्डू जमाली क्यों लड़ा दिया, हमको हरा दिया। इस गुड्डू जमाली लड़ा के रामपुर में नहीं लड़ाया तो बोले क्यों नहीं लड़ाया, इसीलिए तो हम हार गए। तो भाई साहब आपकी खांसी हो तो मायावती जिम्मेदार, जुकाम हो तो मायावती जिम्मेदार, इस बीमारी कोई इलाज नहीं। ये की क्या मतलब हुआ कि आजमगढ़ में गुड्डू जमाली खड़े हुए इसलिए आप हार गए, रामपुर में बसपा का कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ इसलिए आप हार गए। ये तरीका ठीक नहीं भाई, एक लाइन रखो। खैर अहमद साहब मेरे ख्याल से मायावती अकेला ऐसा चेहरा है भारत की राजनीति में जिनको आज की तारीख में भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रेस कर रहे हैं। बाकी ऐसा कोई नहीं जिसको दोनों प्रेस कर रहे हैं। एक प्रेस करता है, तारीफ करता है, तो दूसरा उसके खिलाफ मोर्चा खोल देता है। ये क्या खेल है, पहली क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, समझ नहीं आई बात। या ऐसा कोई और नेता हो तो उसका नाम बताओ जिसको कांग्रेस और भाजपा दोनों कहे कि हाँ हाँ ये बड़े नेता है, महान नेता है। जी
देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये सम्मान है कि आपने जब जब चर्चा हुई मायावती जी पे, तब तक कांग्रेस पार्टी ने यही कहा है कि हम मायावती जी का सम्मान करते हैं। ये कोई नई बात हम नहीं कह रहे हैं, और ये हम लोग हमेशा से कहते चले आ रहे हैं कि मायावती जी का जो दलित उत्थान के लिए जो उन्होंने कार्य किया है, उसको नकारा नहीं जा सकता है, ना। उसको नकारना ठीक भी नहीं भैया है। सुन रहे हो तो चतुर्वेदी ये जी? कोई नई बात नहीं। जब भी आप आज अगर आप कहेंगे, या आज से 10 दिन बाद फिर चर्चा करेंगे इस मुद्दे पे, तब भी हम यही बात कहेंगे। हम समझ रहे हैं। हमारे नेता राहुल जी ने भी नहीं कहा कि 2022 में मायावती जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाह रहे थे। तो ये इस चीज को कोई इंकार नहीं कर सकता है। ना। लेकिन ये भी सच्चाई है अमिताभ जी, हमें यथार्थ में रहना चाहिए। जो सच है उसी पे रहना चाहिए कि हमारा जो महत्वपूर्ण घटक दल है वो समाजवादी पार्टी है। इंडिया घटक दल का मायावती जी हिस्सा नहीं है। इस ठीक। सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता अहमद है। साहब। और ना सिर्फ समाजवादी पार्टी हमारे घटक दल का हिस्सा है, जी। बल्कि सीट बंटवारे में भी अखिलेश यादव जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। वो उस कमेटी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जाहिर सी जी। बात है कि जो भी फैसला होगा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर बैठ के करेंगे। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप मायावती जी के कार्यों की सराहना कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा उनके साथ पॉलिटिकल कोएलिशन हो गया है। ठीक। इसका मतलब ये है कि हमने हमेशा से, जब भी हमें मौका मिला है या मिलेगा, मायावती जी की सराहना करेंगे दलित के उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किया है। ठीक ठीक बात है। वैभव कुमार जी, एक लोक जीवन की बात बताता हूं, सियासत की नहीं, लोक जीवन की, क्योंकि लोक जीवन से तो सियासत है। मेरी बात से दीपक जी, आशीष जी, अहमद साहब सब सहमत होने चाहिए। एक बिटिया का ब्याह पड़ोस के लड़के से तय हो गया। क्या जब एक बार परीक्षा हो गई, विवाह तय हो गया, गठबंधन हो गया, तब उससे पहले जो लड़का देखा था शाहजहांपुर में, उसकी तारीफ नहीं की जाती ना, फिर तो छोड़ दिया जाता उसको। भाई अब जिससे हो गया वो उसी की बात तारीफ की जाएगी। नहीं, लोक जीवन का तो नियम यही है मित्र। इसीलिए मैं बार बार सवाल उठा रहा हूं कि मैं रहस्य नहीं समझ पा रहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के हृदय से लोटा भर भर के सम्मान निकल रहा है बाहर। क्या देखिए वैभव जी? जी मैं बताता हूं आपको। यही देखिए सबसे बड़ी दिक्कत समाजवादी पार्टी की यही है कि साथी तो वो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस उनकी साथी है। मीटिंग भी हो रही है, सीट शेयरिंग की भी बात कर रहे हैं, लेकिन तारीफ कांग्रेस के नेता बहन मायावती करते हैं, क्योंकि उनको बहन मायावती की अहमियत राजनीति में, उनका जो कद है, उसकी पहचान भी है। और दूसरी बात यह है कि वो जो समाजवादी पार्टी सीटों के बंटवारे को लेकर जो दबाव रखना चाहती है, देखिए समाजवादी पार्टी चाहती है हम खुला खेलें उत्तर प्रदेश में और एक डोमिनेंट पार्टनर बन के रहें, और ये बात कांग्रेस को पता है। इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि लार्जर अलायंस बने। हालांकि बहन मायावती अपने पत्ते नहीं खोल रही है, ना वो अभी खोलने वाली, ये बात सही है, लेकिन ये परेशानी तो हो रही थी ना। देखिए, और सपा कांग्रेस की बात तो आपको मध्य प्रदेश याद ही आ गया होगा, जब अच्छा हम कह रहे, चलो भाई आपकी आप एक मिनट आपकी बात मान लेते हैं, फिर भाजपाइयों के मन में हिलोरे क्यों उठ रही हैं बहन जी को लेके? वो भी कह रहे हैं बहन जी मान लेता है। मैं बता दूं आपको कि समाजवादी पार्टी की राजनीति का फलसफा यह है कि ध्रुवीकरण जब जब होगा और जब जब भाजपा मजबूत होगी, उधर समाजवादी पार्टी का भी आने वाली राजनीति में फायदा होगा। वो चाहते हैं कि ध्रुवीकरण हो। आपने पिछले चुनाव में नहीं देखा था जिन्ना का जिक्र किसने किया था? ये सारे सांप्रदायिक मुद्दे कौन उठा के लेकर आया था? और देखिए, दलित प्रेम, पिछड़ा प्रेम, मैं आपका बताया था हूं, अभी आशीष जी कह रहे थे, दलित प्रेम सपा का देखिए इतना जबरदस्त है कि जैसे ही सरकार बनी उनकी, उन्होंने सीधे अंबेडकर पार्क के ऊपर टिप्पणियां की। मान्यवर कांशीराम साहब के नाम से बनी सारी योजनाओं के नाम बदल दिए गए, और उधर महापुरुषों के नाम पे, पिछड़े वर्ग के महापुरुषों के नाम पर छत्रपति शाहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले नगर बनाया बहन मायावती ने। सारे जिलों के नाम बदल दिया आपने। अरे एक तो छोड़ देते कम से कम। पंचशील नगर बनाया, रविदास नगर बनाया, सब जिलों के नाम आपने रिवर्ट कर दिए। और तो और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम बहन मायावती ने बदला था, ज्योतिबा फुले के नाम पे रखा था, आपने वो भी बदल दिया। तो ये सब काम कौन कर रहा था? और आपको नहीं याद कि ये मुजफ्फरनगर का दंगा किसके कार्यकाल में हुआ था? तो दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को पता है कि समाजवादी पार्टी का भी अपना कोई वोट बैंक नहीं है। जिसको वो अपना कोर वोट बैंक कहते हैं, वो 6% है, उसमें से आधे से ज्यादा तो भाजपा की तरफ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता अगर, तो पिछली बार डिंपल यादव क्यों चुनाव हारती कन्नौज से? बदायूं से क्यों हारते धर्मेंद्र यादव?
और मुस्लिम समाज का जो वोटर है उसको एक बात पता नहीं, गारंटी, एक मैं अपनी बात खत्म कर रहा जी। हूं। अखिलेश यादव गारंटी की बात कर रहे थे ना बीएसपी की। देखिए बीएसपी गारंटी मैं आपको बताता हूं कि बीएसपी की गारंटी यह है कि बीएसपी की सरकार में कोई दंगा फसाद नहीं होता, कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं नहीं, होते। वो नहीं ये तो कह रहे आंकड़ा हैं निकलवा बहन जी लीजिए। गठबंधन में कब तक रहेंगी इसकी गारंटी नहीं कोई दे सकता, वो ये कह रहे थे। नहीं नहीं सरकार नहीं नहीं नहीं, वो तो बहन जी की ही गारंटी कह रहे थे ना। तो ये बहुत साफ सीधी सी बात है। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा जो है वो प्रासंगिक है, प्रासंगिक रहेगी। और सपा का तो वोट उत्तर प्रदेश में ही है ना। कांग्रेस को बाकी राज्यों में अगर तालमेल बिठाना होगा तो समाजवादी पार्टी के पास कहां वोट है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कहां वोट है? बसपा का 4 से लेकर 6% का वोट है सभी राज्यों में, भले ही इन 4 राज्यों में उनकी सीट ना आई हो, राजस्थान को छोड़ के। तो इसलिए कांग्रेस को बसपा की अहमियत पता है। और ये जो नारा लगा है ना, ये पुराने तेवर नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो दलित है वो सपा कार्यकाल झेल चुका है, उसको पता है। और बताने की जरूरत नहीं है ये किसके बारे में कहा गया था कि चढ़ गुंडों की छाती पे बटन दबेगा हाथी पर। अब आपका सवाल भी सही है कि सपा की तरफ क्यों हमला बोला जा रहा है, जबकि जो इंडिया अलायंस है, देखिए यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि दलितों की अपनी एक अलग स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स है। वो अपना घर मजबूत करेंगे और वो इस पचड़े में, इस द्वंद में नहीं पड़ना चाहेंगे बिल्कुल भी। मैं समझ गया कि छोड़ो खैर वो उदाहरण थोड़ा लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, छोड़ देते हैं। लेकिन मामला इतना सीधा है नहीं जैसा बताया जा रहा है।